वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एच चैनल में स्वागत है। देखिए, जो अभी तक हमने लास्ट वीडियो थी, हमने उसमें क्या किया था, अपना वीट कंप्लीट किया था। अब ये हमारी लास्ट क्रॉप रहती है बार्ले, जो कि हमारी रबी सीजन क्रॉप है। और ये हमारी लास्ट क्रॉप क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये हमारा लास्ट सीरियल क्रॉप है। ठीक है, फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम हमारी क्या करेंगे, पल्सेस स्टार्ट करेंगे क्या। ठीक है, ये हमारी सीरियल्स थी। बार्ले क्या होती है बच्चों, अपनी जौ होती है। क्या होती है? जौ होती है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपना आज का थॉट्स देखते हैं। आज का हमारा थॉट्स क्या है बच्चों? द की इज़ टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन द गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, जो सक्सेस होने की है ना, एक ही चाबी है कि अपना फोकस है ना अपने गोल्स के ऊपर रखो। बस मेन बात क्या है, आप अपना जो फोकस है वो अपने गोल्स के ऊपर होना चाहिए। उस ये नहीं कि भी आपको उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप अपना ध्यान उसमें भटका के आपकी एनर्जी और टाइम वहाँ पे वेस्ट कर दो। नहीं, इस पे नहीं करना। अपना फोकस जो रखना है सिर्फ गोल्स के ऊपर रखना है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, बार्ले जो हमारा क्या होता है, जो बोलते हैं जिसको, इसमें बच्चों क्या होता है, एक सेकेंड। देखिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है ना हमारा बार्ले। बार्ले का साइंटिफिक नेम क्या होता है बच्चों? होर्डियम वुल्गेर होता है। क्या होता है? होर्डियम वुल्गेर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसके कॉमन नेम हम इसको जौ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जौ बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन कहाँ पे है बच्चों? इसका इथोपिया या फिर साउथ वेस्ट एशिया आएगा। फैमिली इसकी कौन सी है? ग्रामीणी या फिर पोइसी फैमिली या फिर ग्रास फैमिली भी बोल सकते हो आप। ये हमारी एक रब्बी क्रॉप है, आपने पता है ना, वीट और बार्ले हमारे क्या है बच्चों? रब्बी क्रॉप है। क्या है? रब्बी क्रॉप है। ये हमारे लॉन्ग डे प्लांट होता है और सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि भाई इसको ना 12 घंटे से ज़्यादा डे लेंथ की जरूरत होगी, और सेल्फ पोलिनेटेड जिसके जो पोलन ग्रेन होंगे वो सेम ही उसके अंदर आ जाएंगे। फिर बात आती है बच्चों अपने इन्फ्लोरेसेंस। इसकी इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पाइक बोलते हैं या फिर हेड या फिर ईयर बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रेफरेंस की बात आए तो स्पाइक को दोगे। फिर उसके बाद आती है फाइब्रस रूट सिस्टम होता है हमारे वीट और बार्ले के अंदर, दोनों के अंदर। और सीड को हम क्या बोलते हैं? इसके को कैरिप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिप्सिस बोलते हैं। मोर ड्रोट रेजिस्टेंट देन वीट। देखो, अगर वीट और बार्ले के बीच में अगर हम वो करें ना, डिफ्रेंशिएट करें, तो हमारी बार्ले जो है, जिसको जौ बोलते हैं, वो हमारा ज़्यादा सूखा सह सकती है एज कम्पेयर टू वीट। बायो फर्टिलाइजर वही है, वीट और बार्ले में एजोटोबैक्टर ही यूज होता है। और रिक्वायर इसको कूल और वेदर, जो हमारा कूल वेदर चाहिए होता है ड्यूरिंग अर्लियर ग्रोथ के लिए, और वार्म और ड्राई चाहिए होता है ड्यूरिंग मैच्योरिटी। ओके, फिर बाद में बात आती है हमारी इसके अंदर की भी प्रोटीन परसेंटेज कितनी होती है बार्ले के अंदर, जौ के अंदर कितनी होती है बच्चों? 11.5% होती है। ठीक है, जो हमारा प्रोटीन परसेंटेज है। एल्ब्यूमिनोइड्स इसमें एक क्या मिलता है? एक प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उसमें वीट में कौन सा था? ग्लूटन था। ग्लूटन इज नॉट प्रेजेंट इन द लाइक वीट। तो हमारे इसमें क्या होता है, हमारे जौ के अंदर जो हमारी बार्ले है इसके अंदर हमारा ग्लूटन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे हमारे गेहूं के अंदर था। जो अर्ली टाइप बार्ले थी ना, पहले जो बार्ले होती थी वो 2 रो बार्ले होती थी। अब के दिनों के अंदर जो हम बार्ले ग्रोइंग करते हैं ना, वो 6 रो बार्ले करते। देखो बच्चों, आगे बताएंगे क्या होता है 2 रो और 6 रो। ठीक है, बार्ले इज ए कंपेरेटिवली मोर टॉलरेंट टू सलाइन एंड द अल्कलाइन सॉइल देन द अदर सीरियल। जितने भी सीरियल जैसे राइस, व्हीट, बार्ले, सोरगम, बाजरा, ठीक है, और अपना मेज, व्हीट, इनके कंपैरिजन में जो अपनी बार्ली है ना, वो ज़्यादा सलाइन सॉइल को सह सकती है। ठीक है, मेनली टॉलरेट कर सकती है, वो उसके अंदर ग्रो हो सकती है। इसका जो पीएच होती है वो कितनी होती है ग्रोइंग करने के लिए? 7 से 8 होती है। ओके, जो बार्ले ग्रेन आर मोस्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ माल्ट विच इज़ यूज्ड एज बेवरेज टू मेक बियर, अल्कोहल, माल्ट, विनेगर, ईस्ट, इसी थे। ठीक है, हम जो बार्ले होती है ना, आपने सुना होगा कि भी जो कि बियर भी बनती है, अल्कोहल भी बनती है, माल्ट इंडस्ट्री जो होती है वे भी बनाती है, अपनी विनेगर बनता है, ईस्ट बनती है। ठीक है, ये हमारे किसकी बनती है? अपनी बार्ले की बनती है। किसकी बनती है बच्चों? बार्ले की। ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है अपना सीड रेट। सीड रेट देखो, सीड रेट की पहले तो हम सोइंग टाइम की बात करेंगे कि हमारी बार्ले ना नवंबर के अंदर सोइंग होती है। ध्यान रखना, अक्टूबर अलग से आ जाए ऑप्शन में, नवंबर अलग से आ जाए, कभी आप अक्टूबर कराओ, नहीं, नवंबर के अंदर इसकी सोइंग होती है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है बच्चों। 6 रो जो बार्ले होती है ना, उसको हम 2 रीजन के अंदर ग्रोइंग करते हैं, मेनली इरीगेटेड और अनइरीगेटेड के अंदर। इरीगेटेड एरिया के अंदर देखो, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो हमारा सीड रेट होता है वो हमारे बार्ले के लिए कितना होता है, 75 से 100 kg पर हेक्टेयर कराना। ठीक है, उसमें ऑप्शन मिल जाएगा इसके बीच में आपको। ओके,
75 से 100 kg पर हेक्टेयर कराना, kg पर हेक्टेयर। ओके, और 2 रो बार्ले के लिए 100 kg पर हेक्टेयर होता है सीडेड, और स्पेसिंग 22 सेंटीमीटर रखनी होती है बच्चों। क्लियर। इसके बाद अपना आता है न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारा न्यूट्रिएंट्स की मैनेजमेंट करते हैं 6 रो बार्ले के लिए, इरीगेटेड के एरिया के लिए 60:30:15। एनपी के रेशियो होता है ना ये 30:15:0, ये हमारा अनइरीगेटेड के लिए आ जाएगा। अगर 2 रो बार्ले के लिए बात करें तो 80:40:20, ठीक है, ये रहने वाला है। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारा कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 60 से अप्रोक्स 70 होता है, 69 से 70% इसके अंदर क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसकी जो क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन की, वो कौन सी होती है बच्चों, टिलरिंग स्टेज। कौन सी होती है, टिलरिंग स्टेज। टिलरिंग स्टेज क्या होती है, इसके अंदर टिलर्स बनते हैं अपने, ठीक है, जिसको मोस्ट क्रिटिकल स्टेज माना गया है। और मिल्किंग स्टेज भी होती है, बट अगर आप प्रेफरेंस की बात करेंगे तो हमारे टिलरिंग क्रॉप आएगी, ठीक है, टिलरिंग आएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या होता है, हार्डन क्रॉप देन वीट। देखो हम इसकी कटाई करेंगे ना, तो ये इसके हार्ड होती है कटाई करने के लिए भी। इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया। इसको हम देखो फोडर क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं बार्ले को, ध्यान रखना बच्चों, बार्ले को भी हम क्या करते हैं, फोडर क्रॉप की तरह भी यूज़ करते हैं, सॉरी। ओके, अब बात आती है बच्चों अपनी, जो इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए फोडर क्रॉप हो गया। तो इसमें डिजीज़ कौन सी आती है बच्चों, स्ट्रिप डिजीज़ आती है, फिर मोलिया डिजीज़ आती है। कौन सी आती है, स्ट्रिप डिजीज़ या फिर मोलिया डिजीज़ आती है। फिर बात आती है बच्चों, नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर क्या है कि हमारी स्पीसीज ऑफ बार्ले क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा होर्डियम वुल्गेर है। होर्डियम वुल्गेर को हमारी ये क्या है बच्चों, सबसे पहले वो ये हमारी 6 रो बार्ले। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस होता है 6 रो बार्ले में, आगे भी बता देंगे। देखो ये इसके स्पाइकलेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसका मान लिया ओउंड हो गया, हस्क हो गया, तो 2 इस साइड आएंगी, 2 इस साइड, कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 हमारे इस साइड आ जाएंगे। ओके, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये हमारा हस्क सा होगा, इसका स्टेम सा, तो 2 हमारी इस टाइप से आ गई। ओके, 2 हमारी इस साइड से आ जाएंगे, और जो ये होगी ना सेंट्रल स्पाइकलेट्स होगी इसकी, ये इसके ऊपर आ गई, एक इसके बैक साइड में आ जाएगी। इस प्रकार से 6 स्पाइकलेट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, 6 रो बार्ले बनती है। और स्पाइकलेट्स ऑफ द 6 रो बार्ले आर अरेंज्ड इन द यूनिफॉर्म डिस्टेंस अराउंड द रेचीज। जो रेचीज होते हैं ना, जो मैंने ये बताया था, ये ड्रॉ किया था, रेचीज के अराउंड इक्वल डिस्टेंस से होते हैं, ठीक है। और जो लेमा ऑफ ऑल द फ्लोरेट आर ओन्ड एंड हर्टेड होता है, जो लेमा होता है ना ये वाला, ओन्ड और हर्टेड होता है अपना। और दिस ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया के अंदर होता है। मोर प्रोटीन कंटेंट इन यूज्ड ईटिंग एंड फीडिंग एंड फॉडर पर्पज, लेस नंबर ऑफ टिलर्स एंड लेस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, 6 रो बार्ले तीनों स्पाइकलेट्स क्या होती है उसमें, फर्टाइल होती हैं, ठीक है। और मोस्ट कल्टिवेटेड कौन सी होती है इंडिया के अंदर, 6 रो बार्ले होती है, और ईटिंग और फीडिंग के लिए बेस्ट होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपनी होर्डियम इरेगुलर, ठीक है। एक होती है होर्डियम डिस्टिकन। होर्डियम इरेगुलर में क्या होता है, इसमें ये मिक्सर होता है अपना 6 रो और हमारा 2 रो बार्ले का, ठीक है। दिस ग्रुप में भी 6 रो भी हो सकता है और 2 रो भी हो सकता है। लेमा डज नॉट बियर ओन एंड हुडेड। लेमा के अंदर कोई ये जरूरी नहीं है कि भाई हाँ आपको याद करना, बट ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसके बाद में होर्डियम डिस्टिकन में क्या होता है बच्चों, इट कंसिस्ट होती है 2 रो बार्ले होती है, ठीक है। कितनी होती है, 2 रो बार्ले। मैंने 6 रो होर्डियम वुल्गेर बता दिए। होर्डियम डिस्टिकन कौन सी होती है, अपनी 2 रो बार्ले होती है। और होर्डियम रेगुलर होती है, ये हमारे 2 भी होती है और 6 भी होती है। इसमें सिर्फ सेंट्रल स्पाइकलेट्स ही फर्टाइल होती है, उसमें तीनों स्पाइकलेट्स फर्टाइल थी, बट इसके अंदर एक ही स्पाइकलेट्स फर्टाइल होती है, ये बात ध्यान रखना। मोर माल्ट कंटेंट है, लेस प्रोटीन, सो एज ए माल्ट इंडस्ट्री। देखो हमारे ऐसे कहते हैं ना, शराब बनाते हैं तो बियर बनाते हैं, वो 2 रो बार्ले की बनाते हैं बच्चों, ठीक है। 6 रो बार्ले की नहीं बनती क्योंकि इसके अंदर माल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए माल्ट इंडस्ट्री का। और नंबर ऑफ टिलर्स भी ज़्यादा होते हैं और पानी भी इसको ज़्यादा जरूरत चाहिए होता है एज कम्पेयर टू हमारी जो 6 रो बार्ले होती है। ओके, अब देखिए इस पिक के अंदर आप देख सकते हो, ये हमारी 6 रो बार्ले, ये हमारी 2 रो बार्ले। आपको जो क्लियर है वो डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसके अराउंड
6 हो जाएंगे। दो ही है हमारे, देखो एक दो ही साइड है, दो इसके सेंटर पे आगे पीछे, एक इसके लेफ्ट में और राइट में होगी, इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब वैरायटीज़ की बात आती है बच्चों। देखो 6 रो बारले की BH, देखो जर्नली आपसे ये नहीं पूछेंगे 6 रो की कौन सी नहीं, जर्नली आप ये ध्यान रख लेना, हरियाणा बारले जितनी भी वैरायटी है BH की जितनी भी वैरायटी होंगी वे अपनी बारले क्रॉप की होंगी, ये बात ध्यान रखना बस जो मैं आपको बता रहा हूँ। BH 884, ठीक है, BH 884 ये कौन सी होती है, इरेगुलर की वैरायटी होती है। और जो BH 885 है ये अपनी 2 रो बारले होती है, ध्यान रखना इस बात को। और जो डोलमा होती है जिसको हम हस्कलेस वैरायटी बोलते हैं, जिसके अंदर हस्क नहीं होता, भूसा नहीं होता। और विजय क्या होता है, जो हमारी माल्ट और बिहेवियरिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। बिहेवियरिंग पर्पज होता है पेय पदार्थ, पीने के लिए, ठीक है, जैसे हमारा बियर बना दी इस टाइप से। और मॉइस्चर जो कंटेंट होता है वीट और बारले के स्टोरेज के लिए कितना चाहिए होता है बच्चों, 12%, ठीक है, 12 से 14% तक रह सकता है। ये हमारा क्या था बच्चों, इसकी वैरायटीज थी। अब बात आती है नेक्स्ट, देखिए क्या डिफरेंस है वीट और बारले के अंदर। जो बारले का जो लीफ होता है ना बच्चों, वो लाइट ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। और जो हमारा रफ सरफेस होगा बारले का एज कम्पेयर टू वीट के, जो सरफेस होगा ना लीफ का, उसका भी थोड़ा सा क्या होगा, रफ होगा बारले का एज कम्पेयर टू वीट के। जो ब्रॉड लीफ होगा, देन देखो बारले का जो लीफ होगा ना थोड़ा सा ब्रॉड होगा, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होगा, और हमारा वीट का थोड़ा नैरो पाएगा। जो ओन होता है वो लॉन्ग मिलेगा एज कम्पेयर टू वीट के। जैसे मैंने बताया था ना, देखो वे इस टाइप से हमारे निकले होते हैं आगे से, तो उसको ओन बोलते, क्या बोलते, ओन, AWN, ओन बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद बात आती है बच्चों अपनी प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, कि भाई क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए सीरियल्स या कार्बोहाइड्रेट को, सीरियल्स से हमें क्या मिलता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सीरियल्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की। पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है बच्चों, और हमें किसकी आवश्यकता होती है, उसमें फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑयल सीड से हमें ऑयल मिलता है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, सल्फर की होती है, ठीक है। यही था बच्चों अपने बारले क्रॉप के बारे में, ठीक है। बारले हमारी जो होती है, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे मिशन एचयू चैनल पे जाके देख सकते हो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और बच्चों ये इस पे है ना, आपको जितना भी कोर्स करवाएंगे जो एग्रीकल्चर का होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन पे दे दूँगा, आप वहाँ पे टेक्स्ट करके मैं आपको पर्सनल भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। और ताकि इसमें बच्चों आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि अगर ये नोट्स हैं आप इसके प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, और अपनी जो स्टडी है कंटिन्यू करोगे। आप नोट्स बनाने के कंपैरिजन में आप याद करना प्रेफर करोगे तो आपको बेनिफिट होगा बच्चों, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अब की बार 10 या 15 नंबर की ही हमारी एग्रीकल्चर आई तो आगे भी है, उनका खुद का यूनिवर्सिटी का पैटर्न है। अगर वो पहले ही ब्लूप्रिंट दे देंगे कि भाई इस टाइप से इतना पोर्शन रहने वाला है तो हम उस अकॉर्डिंग कर लेंगे। बट अपा अभी तक एग्रोनॉमी कंप्लीट करेंगे, और जो 1-2 टॉपिक है ना, सोइल का हो गया, ठीक है, वीड का हो गया, इसको भी कर लेंगे साथ के साथ में, ठीक है। बाकी देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। अभी तो पहले हमारी क्रॉप्स है, सीरियल्स हमारे आज कंप्लीट हो गई हैं, और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी वो पल्सेस पे आएगी, ठीक है। और पल्सेस के बाद में हमारे फिर ऑयल सीड क्रॉप करेंगे, फिर हम कैश क्रॉप करेंगे, और फिर लास्ट में हमारी फोडर क्रॉप आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद।